गांव के उस पुराने नुक्कड़ पर बनी चाय की छोटी सी दुकान, जहां बूढ़े से लेकर जवान तक हर कोई बैठकर अपनी जिंदगी की बातें किया करता था। लेकिन सबसे खास थी वहां मिलने वाली जादुई चाय। वो चाय जो पीते ही हर किसी को अलग अलग अनुभव होते थे। कोई अपने अतीत में चला जाता, कोई भविष्य देख लेता, तो किसी को अपने जीवन की सबसे छिपी हुई सच्चाइयां नजर आ जाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रवि नाम का एक नौजवान जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था, उस दिन पहली बार उस दुकान पर आया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और वो ठिठुरता हुआ उस चाय की दुकान के अंदर घुसा। एक चाय बना दो काका, उसने कहा। बूढ़े चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसी चाय चाहिए, साधारण या जादुई? रवि हंस पड़ा। जादुई चाय? चलो देखते हैं क्या जादू होता है। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, उसे महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था। अंदर से किसी लड़की की चीखें आ रही थीं। वो दौड़कर महल के अंदर गया और देखा कि एक खूबसूरत लड़की को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उसकी आंखों में डर था और सामने एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। छाया हंसने लगी। तुम ही तो मेरे खेल का नया मोहरा हो। अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे, लेकिन अगर गलती की तो हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाओगे। रवि घबरा गया, लेकिन लड़की की आंखों में डर देखकर उसने हिम्मत जुटाई। पूछो अपने सवाल, उसने कहा। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधारने का मौका मिले तो क्या करोगे? रवि ने सोचा, फिर कहा, मैं कभी अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दूंगा और मेहनत करूंगा। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें वो ताकत मिल जाए जिससे तुम दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर सको तो क्या करोगे? जवाब दिया, मैं लोगों के दिलों में प्यार और समझदारी भर दूंगा ताकि नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से एक चीज मिटानी हो तो वो क्या होगी? रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अपनी खुद से की गई नफरत। मैं अपने आप को कभी बेकार नहीं समझूंगा। छाया अचानक चीख उठी और गायब हो गई। लड़की की जंजीरें खुल गईं और वो भागकर रवि से लिपट गई। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा। अचानक सब कुछ घूमने लगा और रवि की आंखें खुल गईं। वो वापस उसी चाय की दुकान में बैठा था। बूढ़ा चाय वाला मुस्कुरा रहा था। कैसा लगा जादू? उसने पूछा। रवि कुछ बोल नहीं पाया। वो समझ चुका था कि असली जादू चाय में नहीं, उसके अपने विचारों में था। उसने तय कर लिया कि अब से वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। वो उठकर जाने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसे रोककर कहा, याद रखना बेटा, जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। रवि मुस्कुराया, जेब से पैसे निकाले और एक बार फिर से कहा, एक जादुई चाय और बना दो। काका ठीक है। भाई अजय अब हर रोज उस रहस्यमयी चाय की दुकान पर जाने लगा था। पहली बार पीने के बाद उसे जो अनुभव हुआ था वह अब तक नहीं भूला था। ऐसा लग रहा था कि चाय में कोई जादू है जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। पर अब उसे उस चाय वाले बाबा के बारे में और जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। एक दिन अजय ने सोचा कि वह चुपचाप दुकान के बंद होने के बाद देखेगा कि बाबा आखिर कहाँ जाते हैं। रात के करीब 11 बजे जब दुकान बंद हुई तो बाबा अपनी केतली उठाकर जंगल की तरफ बढ़ गए। अजय छिपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी रात में जंगल और भी डरावना लग रहा था। बाबा एक पुराने खंडहर नुमा मकान के पास रुके। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अजय हिम्मत जुटाकर पास पहुंचा और दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार चक्र बना था जिसके चारों ओर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। बीच में रखी थी वही केतली जिससे बाबा चाय बनाते थे, लेकिन इस बार केतली से उठने वाली भाप का रंग हरा था। बाबा आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ रहे थे और अचानक केतली से एक परछाई निकली। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक किसी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा तो देखा कि वह खुद बाबा थे, लेकिन फिर वह चौंक गया क्योंकि बाबा तो अंदर खड़े थे। तो फिर उसके पीछे कौन था? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला,
बाबा के सामने खड़ा शख्स धुएं में बदलकर गायब हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच जान चुके हो। ये सिर्फ चाय की दुकान नहीं, बल्कि आत्माओं का अड्डा है। जो लोग मेरी चाय पीते हैं वे अपनी इच्छाओं के बदले कुछ न कुछ खोते भी हैं। अजय को याद आया कि जब उसने पहली बार चाय पी थी तो वह अपनी कुछ यादें भूल गया था। क्या सच में चाय की कीमत इतनी खतरनाक थी? तुम अब सिर्फ दो रास्ते चुन सकते हो, बाबा गंभीर स्वर में बोले। या तो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आओ, या फिर इस रहस्य का हिस्सा बनो। अजय पसोपेश में था। अगर वह चला जाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अगर वह रुकता तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती। अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया था। बाबा की बातें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। इस चाय की कीमत कोई भी चुका नहीं सकता। बाबा की आवाज गूंज रही थी। अजय दोराहे पर खड़ा था। वह वापस जाकर अपनी पुरानी जिंदगी जी सकता था, या इस रहस्य का हिस्सा बनकर असली सच जान सकता था। अगर मैं इस खेल में रहूं तो क्या होगा? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबा की आंखों में एक चमक आई। अगर तुम रुकते हो तो तुम जानोगे कि यह चाय सिर्फ एक साधारण चाय नहीं, बल्कि एक कालचक्र है। यह अतीत और भविष्य को मोड़ सकती है, लेकिन इसकी कीमत आत्मा होती है। अजय का गला सूख गया। मतलब? बाबा धीरे से मुस्कुराए। मतलब, इस चाय को पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज खो देता है। अजय का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने अब तक क्या खोया था? अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी माँ। वह घर पर अकेला था, लेकिन उसे अपनी माँ की शक्ल भी ठीक से याद नहीं आ रही थी। क्या वह पहले से ही कुछ खो चुका था? नहीं, अजय चिल्लाया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। या तो तुम इस चाय से सच्चाई को और गहराई से जानने की कोशिश कर सकते हो, या फिर हमेशा के लिए इसे छोड़ सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह जादू हमेशा के लिए तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। अजय के सामने कप रखा था। क्या वह इसे पीकर इस रहस्य को पूरी तरह समझेगा? अजय ने कप उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट लिया, दुनिया धुंधली पड़ने लगी। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अचानक उसने खुद को 10 साल पहले देखा। वह अपने पुराने घर में था। उसकी माँ रसोई में चाय बना रही थी और छोटा अजय टीवी देख रहा था। अगर मैं यहाँ हूं तो असली मैं कहाँ गया? वह माँ के पास गया, लेकिन माँ उसे देख नहीं पा रही थी। माँ, उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर वही बाबा खड़े थे। तो ये खेल कब से चल रहा है? अजय को सब समझ आ गया। बाबा सिर्फ एक चाय वाले नहीं थे, वे समय के रक्षक थे। जो भी चाय पीता था वह समय में कहीं ना कहीं खो जाता था। क्या मैंने खुद को खो दिया? अजय की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम अब सिर्फ एक छाया हो। अब तुम्हारा असली शरीर इस दुनिया में नहीं है। अजय समझ चुका था कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। अब वह अतीत में हमेशा के लिए रहेगा, या फिर बाबा की मदद से समय के इस चक्र को तोड़ेगा। अगर मैं इस खेल को खत्म करना चाहूं, तो बाबा की आंखें चमकी, तो तुम्हें खुद को मिटाना होगा। हाँ, तुमने चाय पी है। तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं रहे। तुम समय के साथ जुड़ चुके हो। अगर तुम खुद को मिटा दो तो यह जादुई चाय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अजय समझ चुका था कि वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसने एक अंतिम निर्णय लिया। मैं इसे खत्म कर दूंगा। और अगले ही पल वह गायब हो गया। जब अगली सुबह हुई तो बाबा की दुकान वहां नहीं थी। लोगों ने सुना कि अजय कहीं गुम हो गया था, लेकिन किसी को भी यह याद नहीं था कि जादुई चाय वाला नाम की कोई दुकान थी क्या। यह सब एक सपना था, या सच में एक ऐसा रहस्य था जो अब मिट चुका था। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव,